अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CIS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन लेकर आया हूँ और इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 अगस्त 2026 है। अच्छा दोस्तों, इसकी तरफ आते हैं सबमिशन रिक्वायरमेंट की तरफ। तो सर ने बताया हुआ है कि आपने .java फाइल सबमिट करनी है अपने LMS के ऊपर। ठीक है ना, आपने .java फाइल सबमिट करनी है, कोई भी मतलब वर्ड फाइल सबमिट नहीं करनी है आपने। तो सर ने यहाँ पर बताया हुआ है इसके बारे में, असाइनमेंट के बारे में, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास ये एक सिनेरियो दिया गया है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाफ जो है मेंबर वो के काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, तो वह हमने एक क्लास हायरार्की इम्प्लीमेंट करनी है और हम वहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि एक सुपर क्लास है हमारे पास जिसका नाम है स्टाफ। ठीक है ना, तो स्टाफ में जो भी होंगे मतलब उनकी अपनी एक आईडी होगी, उनका अपना एक नेम होगा, उनका अपनी एक सैलरी होगी। ठीक है ना, इसमें कंस्ट्रक्टर भी है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है ना, मेथड जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ना उनको मेंबर की डिटेल लेने के लिए, तो वो हम वाइड डिस्प्ले यूज़ करेंगे और इस तरह इसको रिटर्न करने के लिए हम स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो हम इसके स्टाफ के अंदर जो सब क्लास होंगे, दो सब क्लासेस हैं, एक डॉक्टर है और दूसरा नर्स है। तो डॉक्टर में भी सेम ही हमने यूज़ करना है। ठीक है ना, लेकिन हमने क्या करना है, जब स्टाफ में हम उसको ऐड कर देंगे ना, तो एडिशनल एट्रीब्यूट हम यहाँ से इसको मतलब देंगे। मतलब अगर डॉक्टर हम ऐड करेंगे तो उसके साथ स्पेशलाइजेशन भी उनकी ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मेथड होंगे फिर वो हम यूज़ करेंगे, वो ओवरराइड डिस्प्ले होगा। वाइड डिस्प्ले की जगह वो ओवरराइड डिस्प्ले होगा। ठीक है ना, और इस तरह स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग की जगह वो ओवरराइड टू स्ट्रिंग होगा। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये उसको भी वो डिटेल भी ले लेगा। ठीक है ना, वहाँ से, और इसके साथ वो डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन भी लगा देगा और फिर उसको वो जो है डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह हमारे पास नर्स का भी हम एक सब क्लास बनाएंगे। ठीक है ना, स्टाफ के अंदर, और उसमें भी हमारे पास उस तरह के एट्रीब्यूट्स होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की जगह हम उनका वार्ड लिख देंगे। ठीक है ना, उनका जो भी वार्ड होगा मतलब जहाँ पर वो काम करेंगे वही ये शो करेगा। तो यहाँ पर जो मेथड होगा ये भी सेम ही यूज़ होगा, ओवरराइड डिस्प्ले यूज़ होगा। ठीक है ना, और ओवरराइड टू स्ट्रॉन्ग यूज़ होगा। तो ये क्या करेगा कि नर्स के वार्ड को साथ में वो शो कर देगा। हमारे पास जो मेन क्लास होगा ना, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले मेन क्लास में हम जो मेथड यूज़ करेंगे, तो ये 3 क्लासेस को क्रिएट करेगा, स्टाफ, डॉक्टर और नर्स। तो ये स्टाफ वाला जो है सुपर क्लास होगा और डॉक्टर और नर्स इसके सब क्लासेस होंगे। अच्छा, तो फिर उसके लिए हम फिर डिस्प्ले वाला मेथड यूज़ करेंगे और फिर उसको मतलब दिखाएंगे भी ना। ठीक है ना, कॉल भी करेंगे फिर उसको। लेकिन उसके बाद फिर जो तरीके हमने दोनों यूज़ करेंगे, मतलब स्टाफ के लिए भी और डॉक्टर नर्स के लिए भी अलग अलग तरीके हमने यूज़ किए थे। फिर हमने इसमें पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करनी है। ठीक है ना, और लास्ट में जो है हम क्या करेंगे कि ये जो सुपर क्लास के रेफरेंसेस हैं ये हम ओरा डिस्प्ले और मतलब टू स्ट्रिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो अब अगर हम डिस्प्ले की तरफ सैम्पल आउटपुट की तरफ आएँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, जिस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि पहले ये क्रिएट करेगा, फिर उनको डिस्प्ले करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं 201 और इसकी आईडी वगैरह सारा कुछ शो हो रहा है। लेकिन अगर हम इन डॉक्टर में चले जाएं तो फिर वहाँ पर ये इस तरह भी शो कर देगा इसको। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ फिर क्या करेगा कि उसकी जो है हमने अगर स्पेशलाइजेशन डाली हुई है तो उसको भी शो करेगा। तो बाकी भी सेम ही है, और यहाँ मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ इसका। आपने करना क्या है, आपने करना क्या है कि किसी भी फोल्डर में जाकर आपने राइट क्लिक कर देना है और न्यू क्लिक करके फिर आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे ही आपके सामने आ जाएगा तो इसको आप क्लियर कर देंगे और ये .txt एक्सटेंशन ये भी आप ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद फिर आप इसको MAIN .java, मैं यहाँ पर 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे पास मौजूद है। आपने ये नहीं लिखना, JAVA ये हम लिख देंगे। ठीक है ना, आपके सामने इस तरह आ जाएगा कि आप इस एक्सटेंशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप येस कर देंगे और इस तरह आपके पास जावा की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी।
मैंने यहाँ पर मेन 1 लिखा हुआ है, इस वजह से मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये मौजूद है, आपने ये नहीं करना, ठीक है ना। चलो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, तो वो आप इसमें डाल देंगे। आप इसको नोटपैड के साथ भी ओपन कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह, ठीक है। और अगर आपके पास कोई और नोटपैड वगैरह इंस्टॉल हो तो आप इसको उसके साथ भी ओपन कर सकते हैं। चले मैं ये जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है इसको मैं नोटपैड प्लस प्लस के साथ ओपन कर देता हूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो CS506 की असाइनमेंट नंबर 1 है। इनमें हमने इनहेरिटेंस शो करनी है जावा में, और जो काम हमने करने हैं, सुपर क्लास और सब क्लासेस क्रिएट करने हैं, कंस्ट्रक्टर के ज़रिए चेनिंग करनी है सुपर के साथ, ठीक है ना। मेथड हमने यूज़ करने हैं डिस्प्ले और टू स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म हमने शो करना है। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो फॉरवर्ड आपको नज़र आ रहे हैं ना, फॉरवर्ड स्लैशेस, तो इसको आपने अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, ठीक है ना। लेकिन ये कमेंट्स होते हैं, ये कोड के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम सुपर क्लास क्रिएट कर देते हैं। सुपर क्लास और उसके एट्रीब्यूट यहाँ पर आईडी, नेम और सैलरी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर, ठीक है, जो कि इनिशियलाइज़ करेगा तमाम एट्रीब्यूट को, मतलब आईडी, नेम और सैलरी को। और इस तरह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को सेट करेगा, ठीक है ना। जो भी वैल्यूज़ आप इसमें डालेंगे तो वो यहाँ पर मतलब जो है डलती जाएंगी। तो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं और दूसरे हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं। अच्छा, फिर इसको डिस्प्ले करने के लिए हम जो यूज़ करेंगे ना, वो क्या यूज़ करेंगे कि सबसे पहले स्टाफ की आईडी शो होगी, फिर उसके बाद उसका नेम और फिर उसके बाद उसकी सैलरी, ठीक है ना। इस तरह आपने सैम्पल आउटपुट में देखा था, बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आए। अच्छा, ये कोड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप काइंडली इसको नोट करते जाएं, सारा का सारा कोड है, ठीक है। और फिर ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। जिस तरह आपने उसको प्रिंट करने का कहा था, तो इस तरह इसको फिर ये रिटर्न करेगा, आपको शो कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। अब उस सुपर क्लास में हम एक सब क्लास ले रहे हैं डॉक्टर की, ठीक है ना, डॉक्टर। तो इसकी भी सेम ही है, लेकिन इसकी एक और एट्रीब्यूट जो हम डाल रहे हैं यहाँ पर, स्पेशलाइजेशन डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है, मतलब आईडी, नेम, सैलरी, और फिर स्पेशलाइजेशन में इसकी हम स्पेशलाइजेशन डाल देंगे। तो वो हम कहाँ से डाल देंगे, यहाँ से, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ज़रिए, मतलब ये जनरल में हम इसको डाल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर सेम वही चीज़ है, ये क्या करेगा कि एक तो वो शो कर देगा जो कि मतलब स्टाफ के लिए हमने जो वाइड डिस्प्ले यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर हम ओवरराइड डिस्प्ले यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ओवरराइड डिस्प्ले यूज़ करेंगे, मतलब उसके साथ फिर क्या करेगा कि डॉक्टर की जो कुछ भी वहाँ पर शो होगा उसके साथ स्पेशलाइजेशन भी शो हो जाएगी, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब वही सारा कुछ और उसके साथ उसकी स्पेशलाइजेशन। इस तरह नर्स का भी सेम ही है, यही तमाम चीज़ आपने यूज़ करनी है, ठीक है। कोड को आप और से देख लें, यही सारा का सारा कोड है। ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, इसका अगर आप ना लिखना चाहें ना, ये वाला जिसके सामने ये 2 फॉरवर्ड स्लैश हैं, ये अगर आप ना लिखें तो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है ना। बाकी आपने सारा का सारा ऐसा ही लिख देना है। तो दोनों के लिए सेम मेथड यूज़ किया गया है। लास्ट में हमारा जो मेन क्लास है ना, उसमें हम जिन जिन चीज़ को कॉल करेंगे ना, तो वो यहाँ पर शो कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ये हम क्या प्रिंट करेंगे कि सबसे पहले ये क्रिएट स्टाफ डॉक्टर एंड नर्स ऑब्जेक्ट, मतलब ये उसको जिस तरह वहाँ हमें डिस्प्ले में आउटपुट सैंपल में दिखाया गया था, यहाँ हमने ये भी करना है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्रिएट करेगा तमाम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को जो कि ऑलरेडी इसके पास मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद फिर ये टू स्ट्रिंग, ये हमारे पास जो है डिस्प्ले एंड टू स्ट्रिंग फॉर द स्टाफ ऑब्जेक्ट। फिर ये हमारे पास डॉक्टर के लिए है, और फिर ये वाला हमारे पास नर्स ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, फिर पॉलीमॉर्फिज्म को शो करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कोई भी न्यू डॉक्टर इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 204 लिखना चाहें डॉक्टर और 205 नर्स लिखना चाहें, तो मतलब ये उनकी स्पेशलाइजेशन है, ये इनका वार्ड है, सारा कुछ हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो
ये था सारा कुछ, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। आपने इसी फाइल को आपने सबमिट कराना है। अच्छा, ये तो ज़रूरी नहीं है अभी जो आगे मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि मैंने जो असाइनमेंट बनाई है वो बिल्कुल सही है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपके पास अगर आपने ये करना है ना, तो आपके पास जावा जेडीके जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। यहाँ पर सर ने बताया हुआ है, ये लिंक्स इन्होंने दी हुई हैं कि आपने जेडीके जो है वो कैसे इंस्टॉल करना है और प्रोग्राम को कैसे रन करना है। तो अगर आपने जेडीके इंस्टॉल करना है तो इसके लिए ये कर दें, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं उसकी तरफ। इसको मैं रन करने के लिए क्या करूँगा, पहले मैंने इसको कंपाइल करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और CMD मैं यहाँ पर एंटर करके इसको ओपन कर दूँगा। तो इसी फोल्डर के अंदर ये कमांड प्रॉम्प्ट मेरे पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर लिखना है जावा C, JAVA और उसके साथ C, फिर फाइल का नाम मैंने लिखना है main.java। सेम बिल्कुल लिखना है MAIN और .java, JAVA। जिसे मैं ये कर दूंगा ना, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर की क्लास भी बन गई, मेन क्लास, ठीक है ना, नर्स क्लास, स्टाफ क्लास, सारे क्लासेस बन गए यहाँ पर जो जो वहाँ पर मौजूद थे। अब अगर आप इसको रन करना चाहते हैं तो जावा लिख देंगे, ठीक है, JAVA, और आपने क्लास का जो भी नेम दिया हुआ है, मैंने मेन MAIN दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं मतलब इसके साथ फिर नेक्स्ट एक्सटेंशन वगैरह नहीं लिखेंगे, और इसको मैं एंटर करूँगा तो सेम इट इज़ वही एक आउटपुट हमारे पास आएगा जो कि सर ने यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी से। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसकी आउटपुट जो है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ज़रा, ठीक है, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। अब ये हमें क्लियरली नज़र आएगा। क्रिएटिंग स्टाफ डॉक्टर एंड नर्सेज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिएटिंग स्टाफ डॉक्टर एंड नर्स ऑब्जेक्ट इन स्टाफ डिस्प्ले मेथड, ठीक है ना। उसके बाद इन डॉक्टर डिस्प्ले मेथड, इन नर्स डिस्प्ले मेथड, आपको सारा कुछ नज़र आया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आउटपुट है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इन नर्स मेथड, सारा कुछ। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर सोल्यूशन आपको अच्छा लगा है तो काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।